नमस्कार। 9 बज चुके हैं और भरतपुर संभाग के बुलेटिन को लेकर मैं विनोद आपके साथ। भरतपुर में आखिरकार जीजा और साली ने आत्महत्या क्यों करी? करौली में भाजपा के नेता अशोक पाठक के बोर्ड द्वारा नगर परिषद ने क्यों लगवाए? हिंडौन सिटी में कौन सी नई गाड़ी आई जिसका आज पूजन किया गया? चोर बेलगाम कैसे हैं? एक रात में 2 दुकानों के ताले टूटे। और टोडा भीम से आम आदमी के कार्यकर्ता जयपुर कैसे गए? खबर गंगापुर सिटी से 2 दुकानों के ताले टूटे। धौलपुर से जो नाबालिग घर से छोड़कर भागे थे उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया। ये सब मुद्दे, सब खबर। लेकिन आज खबर की शुरुआत में एक ऐसी खबर से करूंगा जो हमारे समाज के लिए एक विकराल समस्या पैदा हो चुकी है और इसमें कहीं ना कहीं सुधार की एक बड़ी गुंजाइश है। आप जो साथी मेरे साथ इस समय देख रहे हैं सब युवा हैं, डिजिटल मीडिया का यूज करते हैं। पहले तो आप सब लोग मेरे साथ रोजाना जुड़ते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि भरतपुर संभाग के बुलेटिन का आप इंतजार करते हैं और रोजाना इसे देखते हैं। दोस्तों, खबरों की शुरुआत भरतपुर से कर रहा हूं। आज भरतपुर से एक खबर ऐसी है, एक जीजा और साली ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। कहानी है, एक लड़की की शादी होती है 1 साल पहले। वो अपने साथ परंपरा के अनुसार अपनी मामा की लड़की को लेकर आती है। उसी दौरान मामा की लड़की और उसके पति यानी दूल्हा में प्रेम चढ़ जाता है, जो बहुत गलत है। आज उन दोनों ने आत्महत्या कर ली। सवाल यह है, उस दुल्हन का क्या दोष है? आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों के शव रेलवे ट्रैक से बरामद कर ली। बड़ी शोक की लहर एरिया में छाई हुई है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, गिरावट कहां आ रही है। आखिरकार युवा और युवती जब शादी आपकी हो चुकी है तो आप साली के प्रेम में कैसे आ गए? और उसकी वजह से एक नहीं 2 परिवार बर्बाद हुए हैं। आज भरतपुर में दोनों घर से भाग गए। ये एक बड़ी खबर, बड़ी बात है। इसको निश्चित रूप से आप सभी युवाओं को समझना चाहिए कि अवैध संबंध, आप सुन लीजिए, अवैध संबंध जो भी होगा उसका अंतिम सत्य मौत होगी। मेरी पत्रकारिता की इस लाइफ में मैंने बहुत कवरेज किया है, प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर या कई अन्य मामले को लेकर, चाहे नादौती का मामला हो, करौली का हो, टोडा भीम, आज लेटेस्ट भरतपुर का। अंतिम तौर पर इसमें सिर्फ मौत होती है। आपको या ऐसे जो काम करते हैं उनको कुछ दिन के लिए मन जो बहलाते हैं, बहुत गलत भाषा का मैं कह रहा हूं, लेकिन समाज को झकझोरने वाली खबर है। और निश्चित रूप से आप सब लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें कि समाज के लोग इससे जागरूक हों और अवैध संबंध रखने वालों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि अवैध संबंध का अंतिम सत्य सिर्फ मौत होता है। आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? एक बार एक कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं। और ये आज का हमारा जो मुद्दा अगर पसंद आए, शेयर करके इसको जरूर आगे बढ़ाएं। भरतपुर में जो घटना हुई, एक बार फिर मैं आपको बताता हूं। जीजा और साली के सब ट्रैक पे मिले। 1 साल पहले शादी होती है, बैंड अपनी मामा की लड़की को साथ में लेकर आती है, दोनों को उसी बीच संबंध बन जाते हैं। किस्मत या खुद किस्मत या बदकिस्मत यह है कि लड़का सरकारी नौकरी से था, वाटर बॉक्स में मामूली नौकरी किया करता था। साली का भी उस पर दिल आ गया, बढ़िया नौकरी कर रहे हैं दोनों करने। लेकिन साली ने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर जो मेरी बहन शादी करके आई उसका क्या होगा। आज वो चीख पुकार मची हुई है। यानी एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूं, अवैध संबंध जहां भी हैं उनका अंतिम सत्य सिर्फ मौत है। आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? आज हमारा भरतपुर संभाग का बुलेटिन में जो मैंने विशेष मुद्दा रखा, आज अभी मैं आपके लिए कुछ और लेके आने वाला था, बिजली पानी के मुद्दे को लेकर आ रहा था, लेकिन अभी की घटना है शाम को। संभ्रांत परिवार है, कोई वैसा पढ़े नहीं है, अशिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं। संभ्रांत का मतलब पढ़े लिखे से होता है मेरे पास, मेरा कोई जाति से नहीं है। लेकिन इसको आप एक बार जरूर देखें और सुने। प्रधान सिंह कुशवाहा, यस सर। प्रधान क्या हाल है भैया? और रणवीर सिंह यादव, जय श्री राम भैया। रणवीर सिंह बिल्कुल आपका इंटरव्यू लेंगे कल। संतोष व्यास, मनोज व्यास, मोनू, राम राम जी, राम राम जी। फिर देखिए, मैं आपसे कहूंगा, आज कई साथियों ने बहुत अच्छा शेयर किया है शुरू में ही, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं आपको करौली शहर की एक दूसरी खबर की तरफ आना चाहता हूं।
जो जिया चाली ने आज में तक की, उसमें मैं लगातार एक दो दिन समाजशास्त्र के जो प्रोफेसर हैं उनसे भी चर्चा करूंगा। अब करौली शहर की एक ऐसी खबर जो आपको जानना बहुत जरूरी है, और नगर परिषद या अन्य एजेंसी किस प्रकार विज्ञापन दाताओं को चपत लगाती है, उसका एक उदाहरण आपको देखने मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक पाठक ने होली की शुभकामनाओं के लिए 28 फरवरी को 37,000 रुपए में अपना बोर्ड लगवाए थे। एक बोर्ड कलेक्टर के सामने, दूसरा बोर्ड शिकारगंज के सामने और एक बस स्टैंड के पास। नियम के अनुसार 37,000 रुपए में एक माह बोर्ड लगने चाहिए थे, लेकिन नगर परिषद के कुछ जनप्रतिनिधियों ने अपना बोर्ड लगाने के लिए होली के त्योहार के अवसर पर, यानी अपने बोर्ड फ्री फोकट में लगाने के लिए पाठक के बोर्ड हटवा दिए, जबकि पाठक ने तो पैसा भुगतान किया है 37,000 रुपए का। आपको जब 37,000 रुपए का भुगतान हो चुका है तो आप बोर्ड कैसे हटा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आज अशोक पाठक इस मुद्दे को लेकर खुद की फेसबुक आईडी से लाइव आई। उसके बाद नगर परिषद में अफरा तफरी मची और फिर से दोबारा बोर्ड लगा दिए गए हैं। यानी ये एक बड़ा घोटाला, बड़ा गेम चल रहा है। कभी किसके बोर्ड को हटा दो, कभी किसके को लगा दो। आखिरकार जो नगर परिषद के सभापति या अन्य जिनके भी बोर्ड लगे हैं वो पैसा देते नहीं देते, ये एक बड़ी बात है। आपने पाठक के बोर्ड हटवाए, फिर लगवाए क्यों? आखिरकार ये हो क्या रहा है? नगर परिषद में विज्ञापन के नाम पर बड़ा एक गेम हो रहा है। किसी को भी हटवाओ, किसी को लगवाओ। आखिरकार अशोक पाठक जैसा जागरूक आप लोगों को होना चाहिए। यदि पाठक जागरूक नहीं होते तो उनको 37,000 रुपए की चपत लगती, और जो फ्री फोकट में मजे ले रहे हैं, यानी इस एक माह का भुगतान तो पाठक ने कर दिया, उसके बोर्ड आपने 4 दिन हटवा दिए और आपने लगवा दिए। इसका मतलब ये बहुत बड़ा करप्शन घोटाला है। शुरू से ही नगर परिषद एक करप्शन का अड्डा बन चुकी है, आज फिर एक बार उजागर हुआ है। और मैं अशोक पाठक को भी धन्यवाद देता हूं इस मामले में कि वो उसने जागरूकता के साथ अपना काम किया है। बहुत से लोग क्या है, टाल देते हैं यार कि चलो हुआ जो उसको छोड़ो। मुझे लगता है कि अशोक पाठक की ये वर्किंग स्टाइल करौली शहर में आज चर्चा का विषय रही है। आप सभी लोगों को अपने अधिकार कर्तव्यों के लिए जागरूक रहना चाहिए। यदि कोई भ्रष्टाचार करप्शन आपके पैसे में कर रहा है तो निश्चित रूप से आपको उसे सबक सिखाना चाहिए। अशोक पाठक ने आज जिस प्रकार से इस पर एक्शन लिया है, आपको जरूर से जरूर इस पर उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये खबर करौली से। अब मैं आपको कुछ देर के लिए लेकर चलूंगा हिंडौन सिटी। करौली जिले का सबसे बड़ा शहर हिंडौन सिटी, जिसे औद्योगिक नगरी से कहा जाता है। चोर बेलगाम हो चुके हैं। एक रात में 2 दुकानों के ताले टूटे, लाखों का सामान पार हो चुका। इसमें एक बड़ी बात और भी आप सुन लीजिए। चोर सीसीटीवी जो कैमरे लगे थे उनको भी तोड़ के अपने साथ ले गए। अब इसका अर्थ यह है, सीसीटीवी को जो साथ में ले गए तो पुलिस फुटेज से कैसे उनकी बरामदगी करेगी, कैसे उनको चिन्हित करेगी। और इसमें एक दुकानदार का इंटरव्यू डाला हुआ, उसको भी आप सुनिए। एक दुकानदार कह रहा है कि उसके यहां पहले भी चोरी की वारदात हुई, लाखों रुपए का सामान चला गया और पुलिस ने को सीसीटीवी फुटेज उसने पहले सौंप दिए थे 1 साल पहले, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। यानी जब सीसीटीवी फुटेज थे तब भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। आज जब सीसीटीवी फुटेज चले गए तब पुलिस क्या करेगी, ये एक अनुमान लगाना जरूरी है। स्मैक के खिलाफ कार्रवाई, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नशेड़ियों का यह काम हो सकता है, लेकिन नशेड़ियों तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये किसी गिरोह का काम भी हो सकता है। लगातार 2 दुकानों के ताले टूटे, एक दिन में लाखों का सामान पार हुआ है, सीसीटीवी फुटेज को ले गए। यानी चोर पूरे मास्टरमाइंड है। ये दुकान का सामान कैसे बरामद हो, सीसीटीवी फुटेज कैसे गए, इन सब मामलों को लेकर हिंडौन सिटी की पुलिस को जांच पड़ताल करनी चाहिए। हालांकि उम्मीद कोई ज्यादा नहीं है। आप जो भी दर्शक आप सुन लीजिए, चोरी के मामलों में अधिकतर 99% पुलिस बरामद नहीं कर पाती है। करोड़ों रुपया की चोरी होती है करौली से, भरतपुर से, धौलपुर से, पुलिस कभी बरामद नहीं कर पाती। यदि कोई साथी है, हाँ ये अलग बात है, कभी किसी पुलिस कांस्टेबल घर पर अगर चोरी हो जाए, उसके मिलने जो नजदीक रिश्तेदार के चोरी हो जाए, तब जरूर वो कुछ कर सकते हैं। नहीं, कितनी चोरी और डकैती हो जाए, पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाती। आप कितनी भी एफआईआर दर्ज करा लीजिए, पुलिस का सिस्टम डर रहा है। और भाई आजकल ये भी है, पुलिस किसी से मारपीट भी करे, सख्ती करे तो बहुत से मानवाधिकार संगठन आ जाते हैं। पुलिस की एक मजबूरी ये भी होगी, लेकिन सत्य ये है कि अधिकतर मामलों में पुलिस इस प्रकार के केसों में कुछ भी नहीं कर पाती। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं रोजाना।
भरतपुर संभाग का बुलेटिन आपको कैसा लगता है, ये कमेंट्स करके आप मुझे जरूर बताएं। कुछ साथियों के कमेंट्स अभी आना शुरू हुए। संतोष मीना, राम राम राम, संतोष ये क्या हाल है? और BL मीना, गुड इवनिंग। इंडियन आर्मी की तरफ से राम राम भाई। नरेंद्र जी, नरेंद्र भाई कहां से हैं नरेंद्र जी? इंडियन आर्मी लिव्स इंडोन सिटी। नरेंद्र जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। निश्चित रूप से हमारे देश के गौरव हैं आप, इंडियन आर्मी, बहुत बहुत धन्यवाद। करौली में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने आज केलादेवी मेले की मीटिंग ली और व्यवस्था में सुधार की हिदायत दी। हालांकि वो हमेशा सुधार की हिदायत देते हैं, आज कैसा रहा वो अलग बात है। आप सब लोग केलादेवी एरिया के हैं तो आप सुन लीजिए, केलादेवी में एक पैदल पथ बना हुआ है, 3.5 करोड़ रुपए की लागत से भाजपा सरकार के शासनकाल के दौरान बनाया गया, अभी तक अधूरा है। इसका पैसा कहां गया? हर साल मरम्मत होती है और मरम्मत के नाम पे लाखों रुपए का टेंडर होता है। टेंडर कहां जाते हैं, कौन अधिकारी कर्मचारी इसका गेम करता है, ये आप सबको भी पता, बाकी तो इसका राम जाने। क्योंकि हो क्या रहा है इस मामले में, पूरी तरीके से लीपापति हो रही है। पैदल पथ 3 करोड़ की लागत से बनाया, आज भी वहां पर सैकड़ों अतिक्रमण है, पानी की टंकी बसी हुई है और अब मेला चालू होने वाला है 19 मार्च से। तो PWD जो डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, इसके नाम पर एक मरम्मत का टेंडर जारी करेगा और लाखों रुपए का इसमें गड़बड़ घोटाला हर साल होता है। लेकिन सवाल यह है कि आप सब लोग कोई जागरूक है नहीं और PWD की मौज इसमें लगना तय है। और जिला कलेक्टर जो मीटिंग लेते हैं वो अपने बंद कमरे में बैठ के लेते हैं और उनको पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एक अलग विषय निकल के बाद सामने आ रही है। उसी का फायदा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता मजे से उठा रहे हैं। यानी 3 करोड़ की लागत का पैदल पथ खराब पड़ा हुआ है, एक दिन भी लोग उस पर नहीं चले हैं और मेले से पहले लाखों रुपए के टेंडर मरम्मत के नाम पर जारी किए जाते हैं और कहीं कोई सुनने वाला नहीं, कोई उम्मीद नहीं। और मुझे लगता है कि एक बार फिर इसमें गड़बड़ घोटाले की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, आशंका है, इसको आप ले सकते हैं। केलादेवी मेले में माता के जो दर्शन है 24 घंटे लगभग जैसे खुले रहेंगे, यानी 12 से 1 जो दर्शन बंद होता है वो बंद नहीं होगा। रात में जागरण के बाद कुछ समय दर्शन बंद होंगे। ये केलादेवी मेले के लेकर आपको खबर है। मैं आपको कुछ देर के लिए सरमोत्रा लेकर चलूंगा। धौलपुर के सरमोत्रा में 2-3 नाबालिग 22 दिन पहले घर से बिना बताए चले गए, पुलिस ने डिटेन कर लिया है। गाजियाबाद से उनको पुलिस लेकर आ रही है। गंगापुर सिटी में तहसील के सामने हलवाई की दुकान में चोरी की वारदात हुई और पीड़ित हलवाई गोविंद ने FIR दर्ज करा दी। और अब भरतपुर के सीक इलाके में एक व्यक्ति, हाँ भरतपुर से एक और बड़ी गमगीन खबर भाई, आप देखिए भरतपुर के सीकरी थाना इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी मां और भाई पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। सोमवार सुबह इलाज के दौरान आरोपी के भाई की रोहतक में मौत हो गई। आप सुन लीजिए, भरतपुर जिले के सीकरी थाना इलाके में एक भाई ने अपनी मां और भाई पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिसमें आज उपचार के दौरान भाई की मौत हो चुकी। आरोपी के बारे में अब क्या कहा जाए, हमारे समाज में गिरावट के लगातार मुद्दे आज सामने आपके आ रहे हैं। जीजा साली की मौत का मामला हो या अभी जो पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई ये मामले हो, अभी जो साथी मेरे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, एक बार मैं आप सबसे कमेंट्स इस पे ये चाहता हूं कि हमारे समाज में जिस प्रकार से गिरावट के मामले आए, देखिए रणवीर सिंह जादौन बहुत हमारे फौजी भाई हैं और नियमित रूप से मेरे साथ बने रहते हैं। विवेक शर्मा, प्रधान सिंह कुशवाहा, पैदल पर तो जार खड़े हैं। बिल्कुल भाई हरिओम जी, आप सही कह रहे हैं। हरिओम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हरिओम जी पैदल पर तो जार खड़े हैं, बिल्कुल, यानी कंक्रीट पैदल पर वहां अभी है। 3 करोड़ रुपए की लागत से पैदल पथ का निर्माण कराया गया था। पैदल पथ की हालात यह है कि अब उसकी कहीं कोई सुनने वाला नहीं है और करोड़ों रुपए की राशि हर साल मरम्मत के नाम पर PWD डिपार्टमेंट व्यतीत करता है, जिसमें यह भी एक शामिल है। रणवीर सिंह जी, यस राइट सर, थैंक्स। और रामवीर चतुर्वेदी कह रहे हैं राधे राधे भाई साहब। विनोद जी नमस्कार। विवेक शर्मा, मैं आपसे बार बार एक बात हमेशा कहता हूं, नमस्कार और राधे राधे में इसकी जगह आप अपने एरिया की समस्या लेके आएंगे और आप हमें बताएंगे कि आपके एरिया की इस समस्या पर न्यूज संभाग को काम करना चाहिए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है।
अगर आप ये कहेंगे कि न्यूज संभाग को इस मुद्दे पर, इस एरिया पर काम करना चाहिए, तो हम जरूर से जरूर काम करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूरी ईमानदारी निष्पक्षता के साथ। यदि आप अपना समय व्यर्थ में ही अगर देंगे तो उसका मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है। मैं आपके लिए रोजाना खबरों का बुलेटिन लेके आता हूं। हम तैयारी कर रहे हैं, रोजाना 7 साढ़े 7 बजे एक डिबेट भी कराई जाए। इसको लेकर भी मैं एक तैयारी कर रहा हूं कि सप्ताह में 1-2 बार तो आपको डिबेट अच्छी देखने को मिले। और भी आप कोई सुझाव दे सकते हैं, नरेगा को लेकर दे सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स की पढ़ाई, बिजली व्यवस्था आपके एरिया में कैसी है, इसको लेकर ही आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको जरूर बताना चाहिए। जय सिंह गुर्जर, ओके सर। प्रधान सिंह कुशवाहा, जरूर सर, अब से ध्यान रखेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान सिंह जी आपको। मैं सिर्फ आपसे यही चाहता हूं, आप अपने एरिया की समस्या मुद्दे लेके आइए और उसका क्या होगा आपको एक तरीका बताता हूं आपको। जैसे कि आज आपने मुझे अपने एरिया का एक मुद्दा बताया कि हमारी ग्राम पंचायत में ये सार्वजनिक समस्या, व्यक्तिगत नहीं सार्वजनिक समस्या हमारी ग्राम पंचायत में ये है। उस पर अगर हमारी टीम या मैं अगर जा सकते हैं तो हम जरूर जाएंगे, उसके वीडियो बनाएंगे, लोगों की बाइट मिलेंगे। आपके ग्राम पंचायत नरेगा का कोई मामला हो, बिजली पानी सड़क के मामला हो, कोई प्रतिभाएं जो तरक्की कर रही हैं, सिलेक्शन जिनका हो रहा है उनका मामला हो, उन पे हम जरूर काम करेंगे। और शाम को जब भरतपुर संभाग का बुलेटिन निकलेगा तो उस एरिया के व्यक्ति को यानी आपको हम लाइव उस पर जोड़ेंगे। और लाइव जब जोड़ेंगे तो आपका सरपंच, सेक्रेटरी, ग्राम विकास अधिकारी, बहुत निचले स्तर तक जा रहा हूं मैं, ग्राम विकास अधिकारी से भी हम सवाल जवाब जरूर करेंगे कि आखिरकार ग्राम विकास अधिकारी वहां पर काम कैसे कर रहे हैं, कौन कौन से समाचारों को लेकर एक मामला है। ये आपसे मैं कहता हूं, उसको आप जरूर थोड़ा गंभीरता से लीजिए। और आपको किस प्रकार की खबर चाहिए ये आपको जरूर बताएं न्यूज संभाग पर। आज आप थोड़ा ये जरूर बताएं न्यूज संभाग पर आपको किस प्रकार की खबरों की जरूरत है। मैंने आपको एक अपना एजेंडा बता दिया कि हम जनता के मुद्दे को लेकर काम करना चाहते हैं। बाकी तो देखिए, जो जैसा दर्शक ऐसा एंकर और ऐसा ही डिजिटल मीडिया, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी समय एक अलग मुद्दे को लेकर मैं आपके साथ जरूर मिलूंगा। एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं, अवैध संबंध का अंतिम सत्य सिर्फ मौत है। आज भरतपुर में जो घटना हुई, इसको आप अंदाजा लगा लीजिए कि अवैध संबंध जहां भी होंगे उनका अंतिम सत्य सिर्फ मौत। अब हमारे कुछ कमेंट्स करके आप जल्दी बताएं कौन कौन से मुद्दे हैं। 5 मिनट का आपके लिए कमेंट्स का टाइम है, उनको लेंगे, उनका सिलेक्शन करेंगे और जैसे भी होगा फिर खबरों के लिए आगे बढ़ेंगे। हरिओम गुर्जर, कहां से हरिओम जी बताइए आप। भूपेंद्र सिंह कुशवाहा, हरिओम गुर्जर, रोड, पानी और बिजली कहां से। ये लीजिए, रणवीर सिंह यादव फिर जैसे राधे पे आ गए। और भूपेंद्र सिंह जी कुशवाहा सर जी, जय सिंह गुर्जर, आप, मैं मेरा नंबर इस पर डाल रहा हूं, मेरे नंबर पर आप समाचार भेज सकते हैं। 94, मैं आपको मेरा नंबर डाल रहा हूं दोस्तों, इस नंबर पे आप समाचार भेज सकते हैं। 94 13 50 5197, 94 13 50 और 51 97, इस पे आप चाहें तो समाचार आप भेज सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी समय फिर मैं आपसे जरूर मिलूंगा। गेम्स न्यूज ऐड करो डेली। रणवीर जी क्या कह रहे हैं, गेम्स यानी खेलों की न्यूज भी लाएं। बिल्कुल रणवीर जी, पक्का। रणवीर जी आपका बहुत अच्छा सुझाव है कि एक न्यूज खेलों पे होनी चाहिए रोजाना। गुल्लक पहाड़ी के समाचार भेजना भाई हरिओम जी। आप प्रधान सिंह कुशवाहा कहां से भाई प्रधान जी। प्रधान है प्रथम सिंह है, क्या है भाई ये, आपका थोड़ा नाम समझ नहीं आ रहा है। प्रथम सिंह कुशवाहा, गुडला पहाड़ी, यस राइट सर। रणवीर जी, एक सवाल जिस पे हम कल रणवीर सिंह का कमेंट्स लेंगे और उनका वीडियो बनाएंगे, आप सुन लीजिए। अभी जो वीरांगना धरना दे रही हैं और देवर को नौकरी की मांग कर रही है, जबकि सरकार यानी मुख्यमंत्री पूरी तरह से इनकार कर चुके और नियमों में ये है भी नहीं। इस मुद्दे पर रणवीर जी का कल मैं इंटरव्यू लूंगा। फौजी हैं और इनके साथ 2-3 फौजी से बातचीत करेंगे, उसके बारे में पूछा जाएगा कि आखिरकार उनका क्या कहना है, इस बारे में क्या
आप लोग सोचते हैं। रणगमा तालाब, जयसिंह गुर्जर, शिकारगंज, करौली, बिल्कुल अपने एरिया के समाचार हुए हैं। ग्राम पंचायत रोलिंग, जिला करौली, ग्राम पंचायत रोडी, कहां पर है? रणवीर सिंह जादव का है ग्राम पंचायत रोलिंग, कहां पर है ये? थोड़ा सही लिखो, रणवीर सिंह जी ग्राम पंचायत रोलिंग कहां पर है? ग्राम पंचायत रोलिंग, जिला करौली, ग्राम पंचायत रोडी, रोडी क्या है भाई? रविंद्र गुर्जर, राइट सर। रविंद्र भाई कहां से आए आप लोग? ओके, थैंक्स सर। रणवीर जी कल आपका बिल्कुल सुबह ही मिलते हैं रणवीर जी, अभी मैंने टाइम दे दिया आपको 8:30-9 बजे। रणवीर भाई, रणवीर सिंह जादौन, कल सुबह 8:30-9 बजे आपका फौजियों के साथ इंटरव्यू होगा। उसके लिए आप लोग तैयारी अभी से ही करना शुरू कर दीजिए। जिन साथियों ने वीडियो को शेयर नहीं किया उनसे मेरा आग्रह है कि एक बार वीडियो को शेयर करके जरूर आप लोग आगे बढ़ाएं, जिससे कुछ साथी हमारे साथ लगातार जुड़ सकें और भरतपुर संवाद का बुलेटिन को लोग अधिक संख्या में देखें। ये एक मेरी मंशा रहती है। मैं आपसे इसलिए बुलेटिन की जरूर मैं कहता हूं इसको शेयर करने की, और आपको करना भी चाहिए। रणवीर जी ओके सर। रविंद्र गुर्जर, ये रणवीर भाई, रणवीर सिंह जादौन, मैं आपकी बात को सुनना चाहता हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? ग्राम पंचायत रोलिंग कहां से बोल रहे हैं भैया? समझ में नहीं आई मुझे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इस समय मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए यदि आप हमें कल का मुद्दा बताएं, आप सुन लीजिए, कल का मुद्दा आप मुझे बताएं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी समय मैं आपके साथ आऊंगा। और न्यूज संभाग का जो बुलेटिन है इसमें यदि कुछ कमी हो, कमी तो इसमें 99% है। आप सुन लीजिए, मैं एक ऐसा पत्रकार हूं जो खुद की कमी स्वीकार करता हूं। 99% कमी, मैं सिर्फ प्रयास कर रहा हूं 1% की। अगर आप सुझाव देंगे तो उस पर अमल करेंगे और निश्चित रूप से आप सब लोगों के साथ मिलकर एक अच्छा काम करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कल एक अलग मुद्दा होगा, उसके साथ मैं आपके साथ आऊंगा। तब तक के लिए राजपुर से हूं सर, बिल्कुल राजपुर की खबर भेजना। संतोष शर्मा, थैंक यू सर। संतोष जी कहां से हैं? ठीक है, आप अपने कमेंट करके कल मैंने अपना नंबर डाल दिया, मेरे नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप भेज सकते हैं। लाइव हमारा बुलेटिन बना हुआ है। लाइव बुलेटिन में जो नहीं जुड़ा हुआ है वो उसमें जुड़ ले, उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा। उसमें हम रोजाना मुद्दा डाल देते हैं, उस मुद्दे पे हम चर्चा करते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कल 9 बजे फिर आपके साथ, तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, कल सुबह फौजियों से बातचीत की जाएगी, जिसका वीडियो आप जरूर देखें न्यूज संभाग पर 8:30 और 9 के बीच में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मैं आपसे मिलूंगा एक अलग मुद्दे के साथ। नमस्कार।